जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि आज से एक मैं सेशन ला रहा हूं जो कि कंप्यूटर का होगा। मैं इस सेशन को लुसेंट के बुक से उठाया है, जो कि सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे, सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। जैसे SSC CGL, CHSL, MTS या फिर SSC GD की बात कर ले, या फिर रेलवे की बात कर ले, या फिर बैंकिंग की बात कर ले, सारे एग्ज़ाम्स में जो है दोस्तों आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन अटैम्प्ट लेते ही हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आप सबके लिए मैं निरंतर लेकर के आऊँगा और आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखते चले और एक एक प्रश्नों को देखते चले। चाहे तो आप इसको क्विक रिवीजन के भी तौर पे देख सकते हैं, या फिर आपको सेशन अच्छा लगेगा और आप एक एक प्रश्नों को देखें, आपको चलते फिरते ये क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हुए प्रोसेस करता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखा है, प्रोसेसर है, कंप्यूटर है, केस है, स्टाइलस है, या इनमें से कोई नहीं। आप समझेंगे बात कि कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है यानी कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये ऑप्शन से ही पता चलेगा कि प्रोसेस कौन करेगा। तो जो कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करेगा उसको हम क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 प्रोसेसर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कहता है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, यानी किसके द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डेटा। ठीक है, यानी किसके द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता क्या बोलते हैं, परिवर्तित किया जाता है, यानी डेटा को जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। जो प्रोसेस करता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोसेस कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, डेटा को कन्वर्ट किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, और प्रोसेस जो करता है उसको हम प्रोसेसर कहते हैं। यानी ऑप्शन 2 का क्वेश्चन 2 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कहता है ATM क्या होते हैं? यानी पहले तो हम बता दें दोस्तों कि ATM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या कहीं कहीं आपको ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन दे रखा है ATM क्या कहता है, क्या होते हैं? ऑप्शन दे रखा है बैंकों की शाखाएं हैं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर हैं, बिना स्टाफ के नकदी देने होते हैं, ये सभी है, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा के करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, बिना स्टाफ के नकदी देने हैं। आप जाते हैं ATM यूज़ करते हैं, वहाँ स्टाफ की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपको क्या किया जाता है? आपको जो है पैसे मिल जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 है। डेटा प्रोसेसिंग क्या करता है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी को तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है, मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या कहीं पे आपको ALU भी मिल जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ये जो है ये कौन से कंप्यूटर के जो है कंपोनेंट्स के गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है? तो ये कंट्रोल यूनिट करता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कोऑर्डिनेट से आप कोऑर्डिनेंस बोर्ड मत नहीं लगा दीजिएगा। अगर आप कोऑर्डिनेंस बोर्ड लगाते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर क्या करते हैं? नेक्स्ट करते हैं, की करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक होता है, या फिर न्यूमेरिक होता है, इनमें से कोई नहीं। यानी जिस आप की का यूज़ करते हैं, चाहे डेटाबेस में फील्ड्स का या फिर कैलकुलेशन करने के लिए, वो किस की का यूज़ करते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 न्यूमेरिक का। यानी न्यूमेरिक नंबर क्या होता है? यानी जो 1 2 3 4 से लेकर के आप 0 को इंक्लूड करते हुए 9 तक जिस बटन का आप यूज़ करते हैं, जिस की का यूज़ करते हैं, उसको हम न्यूमेरिक नंबर बोलते हैं। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? यानी जो कंप्यूटर में डेटा जाता है उसको क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं, इनपुट कहते हैं, कैलकुलेशन या फ्लोट चार्ट कहते हैं। 7 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, इनपुट। यानी जो भी डेटा आप कंप्यूटर में डालते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं, और बदले में जो कंप्यूटर हमें देता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। बदले में क्या दे देगा आपको? ऐसा नहीं कि आपको कोई टॉफीज़ वगैरह या फिर गिफ्ट वगैरह देगा दोस्तों। ध्यान में रखेंगे, जो आप डेटा इनपुट करते हैं यानी डालते हैं कंप्यूटर में, वो क्या करता है? उसका रिजल्ट देता है, वही उसका क्या है? आउटपुट हो गया। जैसे आप सिंपल सा बात समझेंगे कि आप एक क्या करते हैं, कोई भी समझ लीजिए कि आपके पास डेटा है और आप सिस्टम में लगाते हैं, ठीक है, या स्कैनर करते हैं। आप समझेंगे कि स्कैनर मशीन है, वहाँ पे आप क्या करते हैं? अपने पेज को स्कैन करते हैं। स्कैन तो क्या हुआ? तो स्कैनर मशीन में जो आप पेज स्कैन किए वो
आपका इनपुट हुआ, लेकिन बदले में आपको हार्ड कॉपी देता है तो वो क्या हो गया दोस्तों, आउटपुट हो गया। तो जो आप कंप्यूटर में डेटा को डालते हैं उसको क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस, इनपुट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 7 का आंसर सी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण है ना किसके द्वारा किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है दोस्तों वो क्या कहता है, वो उसको हम सीपीयू का जो है कौन चेंज करता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, सीपीयू करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर सिंपल सा बात है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। पावर मशीन, मानव शांति, सब बकवास है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये आप बेसिक क्वेश्चन है, आप पढ़ते रहेंगे इस सेशन में, या फिर जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, IBPS क्लर्क के 2011 में पूछा जा चुका था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, या कौन सा कंप्यूटर जो है काम नहीं करता है। तो डेटा संकलन बिल्कुल करता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, ये सारे के सारे करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है, डेटा का आंकलन नहीं करता है दोस्तों। तो 10 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 11 कहता है कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं। अब कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। जो आप उसमें इंफॉर्मेशन डालते हैं, चाहे फिर वो मार्क हो या फिर चिन्ह हो, उसको हम क्या कहते हैं, संख्यात्मक सूचना को ही क्या कहते हैं, कंप्यूटर में डेटा कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12 में कहता है कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं। तो जो सूचना होता है दोस्तों, 12 का आंसर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी एकत्रित डेटा को ही क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। एकत्रित डेटा को क्या कहते हैं, हम सूचना कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू का भाग है। तो सीपीयू का कौन सा भाग है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ALU। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो 13 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, EDEP क्या है। EDEP आप सिंपल सा बात समझेंगे, EDEP का क्या है दोस्तों, फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो EDEP का जो है, EDP का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 15 कहता है कंप्यूटर में CPU क्या होता है। यानी कंप्यूटर में जो CPU होता है वो क्या करता है, कवर प्रोसेसिंग यूनिट है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, या उपयुक्त में से सभी है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, CPU का फुल फॉर्म आप समझेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो डायरेक्ट दे रखा है। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ALU का पूरा नाम क्या है। अभी मैंने बताया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। 17 नंबर देखेंगे, CPU निम्नलिखित में से क्या है। तो CPU क्या है दोस्तों, एक चिप है, ना कि बॉक्स है, सर्किट है, पेरिफेरल है। ऐसा नहीं समझेंगे कि बॉक्स के जैसा CPU होता है तो हम बॉक्स लगा करके चले जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, चिप है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य यानी बेसिक ऑपरेशन क्या है। तो कंप्यूटर के द्वारा ऑप्शन नंबर सही इसका क्या होगा, डेटा का संग्रहण। ये करेक्ट आंसर है। आकलन नहीं करता है, ध्यान में रखेंगे, डेटा को संग्रहण तो करता है। क्वेश्चन पीछे किया हुआ था कि कौन सा इसमें कंप्यूटर का कार्य नहीं है। तो डेटा का आंकलन नहीं करता है, बल्कि डेटा का संग्रहण तो करता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है। सिंपल सा बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है कौन। यानी VDU के बीच में और कीबोर्ड के बीच में कौन सा संपर्क जो है स्थापित करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, CPU। कौन सा दोस्तों, CPU जो है VDU और कीबोर्ड के बीच में संपर्क स्थापित करता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। यानी कौन क्या है यहाँ पे, क्या डैश होगा। 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी, गणितीय और अगणितीय दोनों। यानी गणितीय मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल दोनों को जो है ये संसाधित करने वाला एक साधन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। ये बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है और सोचने वाली क्वेश्चन है ना। कभी कभी आप कह भी सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को अगर आप गलत करके आ जाते हैं तो ये आपकी जो है नादानियाँ हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। कहता है कि मानव की मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। मानव की मन की गति जो है दोस्तों वो बहुत ही तीव्र है। आपको यहाँ से
अमेरिका अगर सोच रहा है तो 1 मिनट मिली सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप अमेरिका पहुंच गए, लेकिन कंप्यूटर को पहुंचने में समय लगेगा, है ना। इसलिए आप मानव मन की गति यहाँ पर बहुत तेज़ है। ऐसा नहीं कि हम कंप्यूटर पढ़ा रहे तो आप डायरेक्ट आंसर कंप्यूटर लगा कर चले आएँ, या कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ दिया तो आप कंप्यूटर लगा के चले आएँ। ऐसी स्थिति में आपकी जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 23 देखेंगे दोस्तों। 23 कहता है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सीपीयू के काम है, क्या काम है? तो 23 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर देखेंगे मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? यानी फिर वही क्वेश्चन कर दिया। स्मरण शक्ति मतलब क्या है? ये सोचने की क्षमता में, तो ये बिल्कुल सामान्य है, ठीक है। 24 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? यानी किस प्रकार कंप्यूटर को बुद्धि की संज्ञा दी गई है? शुद्ध, मानव, कृत्रिम या उपयुक्त में से सभी? तो ये क्या है? ये तो आर्टिफिशियल है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे दोस्तों। कहता है कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? तो 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। गलत है ना। बाकी सारे के सारे सही हैं। ये क्या है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल गलत है। ये अशुद्धता से नहीं बल्कि क्या होता है, स्पीड भी इसकी हाई होती है कंप्यूटर की। और अब तो बहुत तरह के जो है सुपर कंप्यूटर भी आ चुके हैं, तो इसके स्पीड की आप गणना नहीं कर सकते हैं, और एक्यूरेसी तो बहुत हाई होता ही है, नो डाउट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 का आंसर सी। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 कहता है कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में कौन शामिल है? कौन शामिल है कंप्यूटर के? इनमें से ए, बी, सी तीनों के तीनों हैं। डेटा का संकलन तथा निवेशन बिल्कुल सही है, डेटा का संचयन बिल्कुल सही है, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्गमन, ये तीनों की तीनों जो है दोस्तों, ये कंप्यूटर के तकनीकी कार्य में शामिल है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर की क्षमता है, क्या है कंप्यूटर की क्षमता है दोस्तों? 28 का ऑप्शन दे रखा है सीमित, है ना, असीमित, निम्न या फिर उच्च। यानी कंप्यूटर का जो क्षमता है वो बिल्कुल सही है। जिस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सीमित है। यानी क्षमता इन द सेंस है कि कितना स्पेस है। आप देखते हो कि आपके फ़ोन में जीबी में रैम दिया होता है, रोम दिया होता है, या फिर इंटरनल जो है स्पेस दिया होता है। उसी तरह से जो होता है जनरली कंप्यूटर का कभी 32 TB होता है सुपर कंप्यूटर में, तो कहीं कहीं जो है वो जीबी में भी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 28 देखेंगे दोस्तों। 28 क्या कहता है? सॉरी 28 तो हो गया। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर कहता है कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा? 29 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। यानी प्रिंटर भी शामिल है, कुंजी पटल भी शामिल है, सीपीयू शामिल है, हार्ड डिस्क भी शामिल है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप ढूंढे, ऑप्शन बी। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ना दे और वीडियो को बोरिंग ना बनाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 30 प्लस ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये वीडियो आपको निरंतर प्रोवाइड किया जाएगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। और मैं शॉर्ट्स में दोस्तों आपको बता दूँ कि शॉर्ट्स में आजकल जितने भी नोटिस आ रहे हैं या फिर जो भी नोटिस आएंगे, मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में आपको निरंतर देते रहूँगा। आप हमेशा मेरे चैनल से जुड़ते रहें और वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।